लगती है। डाई झांग सबको जबरदस्ती चूहे की ड्रेस पहनने के लिए कहता है, लेकिन शून्य और इचिहाना साफ मना कर देते हैं। ये बात सीनियर को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो काफी चिढ़ जाता है। तभी अचानक जमीन जोर से खुलती है और वहाँ से एक बहुत ही विशाल माने की नेको यानी सौभाग्य की बिल्ली बाहर निकल आती है। सभी स्टूडेंट हैरानी से उसे देखने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल बिल्ली अपनी गर्दन असामान्य रूप से लंबी करती है और एक स्टूडेंट को सीधे निगल जाती है। ये देखते ही सब में अहरा तफरी मच जाती है। सब जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन बिल्ली रुकती नहीं। कुछ ही देर में वो कई स्टूडेंट्स को खा जाती है। तभी जमीन पर एक घंटी लुढ़कती हुई आती है और उन्हें पता चलता है अगर इस बिल्ली को घंटी पहना दी जाए तो ये जानलेवा गेम खत्म हो जाएगा। फिर सब देखते हैं कि बिल्ली की गर्दन पर एक टोकरी लटकी हुई है। तभी सबको नियम समझ आता है। एक स्टूडेंट तुरंत घंटी उठाकर सीधे टोकरी की तरफ फेंक देता है, लेकिन टोकरी में गिरने से ठीक 1 सेकंड पहले माने की नेको घंटी को हवा में ही पकड़ लेती है। ये देख सब सन्न रह जाते हैं। अगले ही पल बिल्ली घंटी को वापस फेंकती है और वही घंटी उस स्टूडेंट को जोर से दीवार में दे मारती है। इसके बाद माने की नेको फिर से हमला करती है। धीरे धीरे शून्य को एक बात समझ आती है, ये बिल्ली एंड सिर्फ उन्हीं पर हमला कर रही है जो चूहे की ड्रेस पहने हुए हैं। ये सुनते ही बाकी स्टूडेंट्स तुरंत अपनी ड्रेस उतार देते हैं। अब जब कोई टारगेट नहीं बचता तो बिल्ली कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। इसी बीच बाकी स्टूडेंट सीनियर पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि उसी की वजह से सब ने चूहे की ड्रेस पहनी थी। दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी माने की नेको फिर से हरकत में आ जाती है। तभी शून्य को एक और खतरनाक बात समझ आती है, अगर एक भी चूहा मौजूद नहीं हुआ तो ये बिल्ली हैंड इंसानों को ही खाना समझ लेगी, और वही होता है। इसी दौरान इचिहाना घंटी पर नजर डालता है और देखता है कि टाइमर पर सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। वो सबको बताने ही वाला होता है कि अचानक माने की नेको उसकी तरफ देखने लगती है। जैसे ही वो उसे निगलने वाली होती है, शून्य बिना सोचे खुद चूहे की ड्रेस पहन लेता है। बस फिर क्या, बिल्ली तुरंत शून्य पर टूट पड़ती है, लेकिन शून्य बड़ी फुर्ती से हर हमले से बचता रहता है। इसी बीच शून्य कुछ अजीब सुनता है। बिल्ली कह रही होती है, मेरी पीठ बहुत खुजली कर रही है। जैसे ही शून्य अपनी टोपी उतारता है, बिल्ली की आवाज फिर से सिर्फ म्याऊ में बदल जाती है। तभी शून्य समझ जाता है सिर्फ चूहे की ड्रेस पहनने पर ही वो उसकी बात समझ सकता है। शून्य बिल्ली की पीठ पर चढ़ जाता है और उसकी खुजली मिटाने लगता है। बिल्ली को इतना आराम मिलता है कि वो पूरी तरह रिलैक्स हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद शून्य को लगता है अकेले उसके हाथ काफी नहीं है। वो तुरंत बाकी स्टूडेंट्स को बुलाता है। सब मिलकर बिल्ली की पीठ खुजलाने लगते हैं और कुछ ही देर में माने की नेको गहरी नींद में चली जाती है। अब शून्य घंटी फेंकने ही वाला होता है कि सीनियर उसे रोक लेता है। सीनियर को डर होता है कहीं ऐसा न हो कि घंटी फेंकने वाले के अलावा बाकी सब मर जाए। वो जबरदस्ती घंटी छीन लेता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट मानते नहीं। आपस में जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है और इसी झगड़े के बीच माने की नेको जाग जाती है और पल भर में उन्हें टुकड़ों में काट देती है। अब सब पूरी तरह फंस चुके होते हैं। तभी शून्य की नजर पास पड़ी एक और बास्केटबॉल लॉन पर पड़ती है। वो और इचिहाना तुरंत इक्विपमेंट रूम में जाते हैं और घंटी को बॉल के अंदर छुपा देते हैं ताकि बिल्ली कंफ्यूज हो जाए। फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में दौड़ते हैं। माने की नेको देखती है